अंदरूनी लाहौर में सैकड़ों जो रिहायशी हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ चुकी हैं और बसंत के मौका पर अंदरूनी लाहौर में आप रेंट पर छत ले चुके हैं या लेने का इरादा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से मजमूई तौर पर 340 के करीब ऐसी इमारतों की निशानदेही की गई है जो कि ख़तरनाक हैं, उस पर किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। और वो जो इमारतें हैं वॉल सिटी के अंदर वार्ड कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर ये इमारतें मौजूद हैं, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक हद तक करार दिया गया है, जिसके ऊपर सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, इस हवाले से आपको सारी मालूमात देंगे। मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ वॉल सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल जुनेसा मौजूद है, इनसे जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अंदरूनी लाहौर के अंदर कितनी वार्ड्स मौजूद हैं और उसके अंदर कितनी बिल्डिंग हैं जिनको खतरनाक हद तक करार दिया गया है? अगर हमने आगाही देनी हो कि किस वार्ड के अंदर कौन सी ऐसी बिल्डिंग है, कौन सी जगह है कि ये खतरनाक हद तक करार दी गई, इसके ऊपर सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, तो इस हवाले से आप सारी मालूमात कैसे दें? देखिए जी, शहर को हमने 9 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल है। ये 9 के करीब वार्ड हैं जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। ये मुख्तलिफ एरियाज़ की बेस के ऊपर जो है ना हमने इसकी डिवीज़न की हुई है। अब जैसे आपका टकसाली का जो एरिया है, ये हमारे पास ए वार्ड है, इसमें 57 के करीब इमारतें जो खस्ता हमने डिक्लेयर की हुई हैं। इस तरह भाटी है, मस्ती है, टिब्बी है, लोहारी का जो इलाका है, इसमें 95 के करीब इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हाल हैं डी वार्ड के अंदर। इस तरह आप ई वार्ड में आ जाए, जो इसमें शाह आलम, बड़ा मार्केट, मदीना मार्केट और इर्द गिर्द के इलाके, रंग महल का एरिया है, वो सारा उसमें क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग ज़्यादा है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ 7 बिल्डिंग्स हैं उस एरिया में जो खस्ता हाल है। ये महफूज तरीन इलाका है जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो सकती। उसके बाद एफ़ वार्ड में हमारे पास ये आपके पास आज़म मार्केट, पाकिस्तान मार्केट, मस्ती घाटी, ये वजह सारा एरिया आ जाता है। इस तरह इसमें कुछ 36 के करीब बिल्डिंग्स हैं। फिर आप दिल्ली गेट में आ जाएँ, ज़की दरवाज़े की तरफ आ जाएँ, अकबरी मंडी में आ जाएँ, तो इसमें किसी में 24 हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 15 हैं, इस तरह से। और लास्ट पे जो हमारा मोची दरवाज़ा है, आई वार्ड, जो बड़ा कदीमी और मशहूर भी है इस हवाले से, बसंत के हवाले से, वहाँ पर भी हमारे पास को 15 के करीब ऐसी आइडेंटिफाइड बिल्डिंग्स हैं जो ख़तरनाक हमने डिक्लेयर की हैं। अगर वो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, एक तो जो लोग रेंट के ऊपर ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो अगर आइडेंटिफाई करना चाहें कि हमने जो छत ली है या लेने जा रहे हैं वो इन खतरनाक बिल्डिंग के अंदर शामिल तो नहीं है, तो किस तरह वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें जी बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप इस तरह कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो आप वॉल सिटी अथॉरिटी से उस बिल्डिंग को चेक करवा सकते हैं और वो हमारी लिस्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है हमारे डिपार्टमेंट में भी, और वैसे भी आपके साथ, मीडिया के साथ भी शेयर्ड है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर्ड है। वो 346 बिल्डिंग में से अगर वो बिल्डिंग लिस्टेड है तो उस पर कतन ऐसा कोई इवेंट नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट जो है ना जी, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए। और दूसरी बात ये आती है कि कोई ऐसी छत जो वो ऑलरेडी कोई बंदा इस्तेमाल करने का सोच रहा है या वहाँ पर उन्होंने कोई तकरीब प्लान की हुई है और वो खस्ता आ जाए, वो हम मुनक्कद ही नहीं होने देंगे। पहली बात यह है कि इस तरह की बिल्डिंग्स के बाहर हमने वॉल चौकिंग की हुई है, नोटिस लगाए हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, एफिडेविट्स हमने ऑनर से दिए हुए हैं, बिल्डिंगों को सील किया हुआ है। जो बिल्डिंगें कदरे बेहतर हैं लेकिन हम समझते हैं उनकी छतें ठीक नहीं हैं, उनके भी ऑनर्स को हमने मुत्तला करके इंतबाही नोटिस उनके घरों पे लगे हुए हैं। और ये तमाम एक्टिविटी आपने भी जैसे भी शहर का विजिट किया, आपने सारा कवर किया होगा। अवेयरनेस बैनर्स हैं, हमने मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन बिल्डिंग के ऊपर कोई सेलिब्रेशन करता है या जो आपने ख़तरनाक हद तक करार दी हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो फैमिली ही खुद सेलिब्रेशन कर लेती है, वो रेंट पे नहीं करती, तो इसके ऊपर फिर आपका चेक एंड बैलेंस क्या होगा? कितनी ऐसे टीम मेंबर्स हैं आपके इन्फोर्समेंट एक्टिविटी के लिए वो फील्ड के अंदर मुतहरिक रहेंगे? किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे आप? देखिए जी, हमने इस ज़िमन में ना 3 टीम्स बनाई हैं, 3 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की सरबराही में। और इन टीम्स को डायरेक्टली हमारे जो हाई अप्स हैं वो डायरेक्टली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और हमने एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है चिटा गेट ऑफिस में, हमारा जो अंदरून शहर में मौजूद है। उस ऑफिस के कंट्रोल रूम का काम ही ये है कि इन 3 दिनों में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करना कि वो बिल्डिंगें जो हमने खस्ता हाल डिक्लेयर की हुई हैं वो किसी भी तरह के रूफ टॉप के यूज़ में ना आए। अव्वल तो उन्हें ऑक्यूपाई ना किया जाए, दूसरा अगर वहाँ के जो रहायशी हैं वो उसकी रूफटॉप यूज़ करने की कोशिश करें तो हम उनको रोकेंगे। इस ज़िमन में हमारे साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस, पीरा और बाकी जो अलाइड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं। और खिलाफ कानून अगर कोई बसंत के लिए छत इस्तेमाल की जाती है तो उसके ऊपर जो है ना जी वो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने पूछा कि हमने इसके बारे में कितने लोग डेजिग्नेट किए हैं। हमारे पास एक पूरी टीम है इन्फोर्समेंट विंग की, बिल्डिंग कंट्रोल एंड इन्फोर्समेंट की,
जो इस सारे को सुपरवाइज़ करेगी। उसमें हमारे पास फील्ड स्टाफ मौजूद है, कोई 30 के करीब हमारे लोग हैं जो डिवाइडेड हैं 3 टीम्स में, जो पूरे शहर को विज़िट करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, स्कैन करेंगे। इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, हमारे सारे बिल्डिंग सब इंजीनियर्स हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये एक सेफ़ बसंत जो है खुशियों के साथ इख्तिताम पज़ीर होगी। अच्छा, आपने जो डाटा शेयर किया उसमें तकरीबन 255 के करीब ऐसी घर हैं जो कि उनको वार्निंग भी दी गई है कि आप यहाँ पे रिहाइश ना करें, यहाँ से चले जाएं आप, क्योंकि वो कभी भी कोलैप्स कर सकती हैं किसी भी वजह से। तो अब वो घरों से निकलते क्यों नहीं हैं? तो इस हवाले से वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है वो क्या सोचती है? देखें, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना जी, वो मोस्टली इन घरों में वो लोग रह रहे हैं जो टेनेंट्स हैं। लोगों ने अपने घरों को रेंट पे दिया हुआ है कि कब्ज़ा ना हो जाए, तो वो चंद हज़ार के एवज़ घर किराए पे लेके जो लोग रह रहे हैं वो गुर्बत के ज़ाहिरी बात है शिकार हैं, और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक अच्छी जगह पर जाकर रिहाइश इख्तियार कर सकें। उनके कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं। उसमें यह है कि हम इन लोगों को कायल करते हैं कि आप शिफ्ट हो जाएं किसी ऐसी जगह पे जो कदरे सेफ़ कंसिडर की जा सके। लोगों की मजबूरियाँ वाज़ेह हैं और मतलब उनके साथ हम पूरा तावन करते हैं, लेकिन जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले ज़रूरी है। तो उस हवाले से जो है ना, इस पे हम टॉलरेंस नहीं करते। ये उनकी सेफ्टी के लिए ही बेहतर है। कौन सी वार्ड्स हैं, उसमें कितने मकानात हैं, कितने घर हैं जिनको ख़तरनाक हद तक करार दिया गया है, और इसके अलावा ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि जो उन लोग घरों के अंदर वो जो लोग मौजूद हैं जो कि उनको वार्निंग भी दी गई है वो उसके बावजूद नहीं निकलते, उनके कंसर्न क्या हैं, उस हवाले से जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी है वह बखूबी वाकिफ़ है और बाकायदा तौर पर उन तमाम मकानात जिसके ऊपर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जो बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं, तमाम जो तारीख़ी दरवाजे हैं उनके दाखिली रास्ते पर लोगों को इस हवाले से आगाही दी जा रही है कि वो ना खुद सेलिब्रेशन करें उन इमारतों के ऊपर, बल्कि इसके अलावा जो फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं वो भी सेलिब्रेशन ना करें, क्योंकि कोई भी जो वाक़या है नाखुशगवार वो रुनुमा हो सकता है। और उससे बचने के लिए ही ना सिर्फ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी, बल्कि इसके अलावा जो सख्त मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी।